राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होय सकल जीव भव सागर पारा। फिरत नारी नर अति पछताहि, दया दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहेहि, विधि कर तब उलटे सब अहेहि। फिरत नारी नर अति पछताहि, दया दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहेहि, विधि कर तब उलटे सब अहेहि। और इस प्रकार लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी ने वन के लिए गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौट आते हैं, परंतु उनके मनों को प्रभु अपने साथ ही लगा लेते हैं। और लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछता रहे हैं और मन ही मन देव को दोष दे रहे हैं और आपस में बड़े ही दुख के साथ कह रहे हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शश कीन्ह सरोज सकलंकु। रूख कलपतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शश कीन्ह सरोज सकलंकु। रूख कलपतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। और इस प्रकार गाँव के स्त्री पुरुष बड़े ही दुख के साथ कह रहे हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश अर्थात स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। चौपई नहीं दीन बनवासु, कीन्ह बाद विधि भोग बिलासु। ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। जौं पै नहीं दीन बनवासु, कीन्ह बाद विधि भोग बिलासु। ये बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। और इस प्रकार गाँव के स्त्री पुरुष कह रहे हैं कि विधाता ने ही राजकुमारों को वन में भेज दिया है, और जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब विधाता ने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये
बिना जूते के अर्थात नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन अर्थात सवारियाँ व्यर्थ ही रचे हैं। ये मही परहि डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास नहीं विधि दीन्हा, धवल धाम रच रच श्रम कीन्हा। ये मही परहि डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास नहीं विधि दीन्हा, धवल धाम रच रच श्रम कीन्हा। और इस प्रकार गाँव के स्त्री पुरुष कह रहे हैं कि जब ऐसे सुंदर राजकुमारों को विधाता ने वनवास दिया है तो भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के अर्थात नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तो विधाता ने अनेकों वाहन क्यों रचे हैं। जब ये कुशवर पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो रहे हैं तब विधाता सुंदर सेज अर्थात पलंग बिछौने किस लिए बनाते हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बना कर विधाता ने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। ज्यों मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। ज्यों मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। और इस प्रकार गाँव के स्त्री पुरुष विधाता के बारे में नाना प्रकार से कह रहे हैं कि वह राजकुमार कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते तब विधाता सुंदर सेज पलंग क्यों बनाए। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया है तो नाना प्रकार के उज्ज्वल महलों को बना बना कर विधाता ने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करताल अर्थात करने वाले विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए हुए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।